क्या शाटी बिल और पाशी बिल में छत्रधारी चालला मासु देवता और थैना में रहने वाले चालला मासु देवता क्या एक है या दोनों अलग अलग हैं? कोई कहता है कि छत्रधारी चालला मासु महाराज हनोल में पहले आए, तो कोई कहता है कि थैना में स्थित चालला मासु देवता पहले आए। बहुत से लोगों का मानना है कि पश्चिमी से अब देवता कष्टा गांव कैसे जा रहा है। बहुत से लोगों को अभी तक मालूम ही नहीं है कि चालदा महाराज छत्रधारी और थैना में बसे चालदा मासु देवता अलग अलग हैं या एक है। तो आइए आज जानते हैं इन दोनों के बीच का अंतर। किरमिर नामक एक राक्षस हनोल और उसके आसपास इलाकों में रहा करता था। उस राक्षस का इतना बड़ा आतंक था कि वो हर रोज एक नर बलि खाया करता था। धीरे धीरे पूरे गांव की जनसंख्या कम होती जा रही थी और सिर्फ हुना बाट के एक पुत्र बचा था। एक दिन हुना बाट को रात के स्वप्न में चार मासू ने दर्शन दिए और यह बात अगले दिन हुना बाट ने अपनी पत्नी से कही। हुना बाट ने कहा कि मुझे चार मासू ने दर्शन दिए हैं और इस किरमिर के आतंक का सिर्फ उन्हीं के पास कुछ हल है। इसके बाद हुना बाट यहाँ वहां भटक भटक कर पहुंचता है हाटकोटी मंदिर। हाटेश्वरी माता स्वयं हुना बाट के सामने आकर दर्शन देती है और उन्हें कश्मीर जाने के लिए आशीर्वाद देती है। उसके बाद हुना बाट की यात्रा कश्मीर के लिए जाती है, जहां पर वो चार मासू देवता से मिलते हैं। हुना बाट की चार मासू से भेंट एक तालाब में होती है, जहां चार मासू रोज स्नान के लिए आया करते थे। इसके बाद हुना बाट चार मासुओं से भेंट करने के बाद अपने गांव और अपने आसपास के इलाकों के रहने वाले लोगों की रक्षा करने के लिए चार मासू को जल्द से जल्द अपने गांव बुलाने की चेष्टा रखता है। और इसके बाद चार मासू हुना बाट को वापस अपने गांव जाने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि हम अपने आप स्वयं वहां पर आएंगे। हुना बाट का इंतजार खत्म होता है और उत्पत्ति होती है हमारे चार मासू देवता की, जो स्थापित है हनोल में। और इसके बाद चार मासू की उत्पत्ति होती है और वो आते हैं किरमिर राक्षस का वध करने। किरमिर के वध करने के बाद सबसे बड़े भाई बाशिक महाराज को दिया जाता है बावर का राज्य। उसके बाद हनोल राज्य दिया जाता है मासू देवता को और तीसरे नंबर के भाई पवासी महाराज को दिया जाता है बंगाण क्षेत्र और सबसे छोटे भाई चालदा महाराज को दिया जाता है जौनसार, बावर, बंगाण क्षेत्र और आधा हिमाचल। और काफी लाखों साल बाद सामू शाह नामक एक राजा जो रहता था बेरटखाई में। सामू शाह राजा को भेड़, बकरी और गाय पालने का बहुत शौक था, क्योंकि वह उनसे पीता था दूध। सामू शाह को दूध इतना बेहद पसंद था कि वह बिना दूध के रह नहीं पाता था। और इसके बाद सामू शाह के सैनिक पहुंचते एक परिवार में, जहां पर रहते थे एक पति पत्नी अपने छोटे से परिवार के साथ। परिवार इतना गरीब था कि देने के लायक कुछ भी नहीं था। और उसके बाद उस परिवार की महिला ने गाय बकरी के दूध के बजाय अपना दूध दिया। सैनिकों को बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि यह दूध किसका है। जैसे ही दूध राजा ने पिया, उन्होंने तुरंत जाके उनसे पूछा कि यह दूध तुम कहां से लेकर आए, क्योंकि वो दूध राजा को बहुत पसंद आया। सैनिकों ने बताया कि यह वह दूध कहां से लेकर आए हैं। अगले दिन राजा ने उनको आदेश दिया कि जाओ और पता करके आओ ये किसका दूध था। अगले दिन सैनिक उस घर में पहुंचते हैं और उनको पता चलता है कि यह दूध किसका है। ज्यादा जोर देने पर सैनिकों ने पूछताछ की। पूछताछ में पता चला कि यह दूध किसका है। महिला ने स्वीकारा कि यह दूध उसी का है और मौत से डर के कारण अपने परिवार की रक्षा करते हुए यह दूध उन्होंने उनको दिया। यह बात सुनकर सामू शाह एकदम से दंग रह गया और उसने तुरंत कहा कि थोड़ा जो दूध बचा है मैं वो दोबारा पीना चाहता हूँ। उसके बाद सामू शाह राजा को वह दूध इतना बेहद पसंद आया कि उसने अगले ही दिन एक आदेश दिया कि जितनी भी महिलाएं हैं वो एक चमड़े का वस्त्र पहनेंगे। सामू शाह राजा का इतना बड़ा आतंक हो चुका था कि उसने अब चमड़ा बनाने का एक कपड़ा लिया और हर परिवार को दिया, जिसमें उसने ताले लगा दिए और सभी परिवारों को कहा कि आप सभी मुझे अपने स्त्रियों का दूध देंगे। इसके बाद पूरे इलाके में उस राजा का हाहाकार मच गया। तंग आकर सभी आसपास के लोगों ने एक फैसला लिया और हनोल जाने का निश्चय करा। कई बार हनोल की यात्रा करने के बाद एक दिन आ ही गया जब गांव वालों ने मासू महाराज से पूछा कि आप हमारी रक्षा करने कब आएंगे। बार बार अपनी फरियाद लेकर मासू के थान पर पहुंचे सारे गांव वाले और फिर मासू महाराज ने कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से खुश हुआ हूं और मैं ऐसे राक्षस राजा का वध करने स्वयं आऊंगा। गांव वालों ने मासू महाराज से प्रश्न किया कि हमें कैसे पता चलेगा कि आप हमारी रक्षा करने के लिए आ चुके हैं।
मासू महाराज ने जवाब दिया कि जब कभी तुम अपनी बकरियों को जंगल में चराने के लिए लेकर जाओगे, कि जब बकरियां छाव पर बैठी होंगी और उसी वक्त एक शेर आएगा। शेर बकरियों का शिकार करेगा। अगर शेर ने बकरी मार दी तो समझ जाना कि मैं नहीं आया हूं। अगर बकरियों ने मिलकर शेर को मार डाला तो समझ जाना कि मैं आ चुका हूं। और एक दिन वो आ ही गया। गांव वाले अपनी बकरियां जंगल में चराने के लिए ले गए और उसी वक्त घात लगाए शेर ने बकरियों पे झपटा मारा। बकरियां कोई नहीं मरी, लेकिन शेर मर गया, वो भी उन बकरियों द्वारा। सभी बकरियों ने अपने सींग से उस शेर का वध कर दिया। इसके बाद चींटियों ने एक घेरा बनाया और उत्पत्ति होती है मासू देवता चालदा की, जो कि थैना में विराजमान है। और इसके बाद सामुसय राजा का होता है वध चालदा मासू द्वारा। इसी के साथ ये दो कहानियां जुड़ती हैं एक ही नाम के साथ, जिनका नाम है चालदा मासू देवता। मेरा मकसद ये नहीं है कि कौन सा देवता असली है और कौन सा देवता नकली। मेरा मकसद सिर्फ एक है कि ये सब देवता एक है। मैंने जो ये जानकारी इकट्ठी करी है, काफ़ी बड़े बुजुर्गों लोगों से पूछी है, बहुत कुछ जो जितनी भी पुरानी गाथाएं हमारे जौनसर बावर में हुई हैं, उनसे खोजबीन करके छोटी छोटी बातें मैंने ये इकट्ठा करी है। अगर मैंने कहीं पर भी किसी का दिल दुखाया हो या मैंने कोई बात ऊपर नीचे करके पेश करी हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। बस मेरा मकसद ये था कि आने वाली पीढ़ी भी जाने कि इसका पीछे क्या मकसद था। मेरा काम ये नहीं है कि आपको बांटना, मेरा काम ये है कि आप चालदा मासू को जानिए कि वो नाम एक है, बस रूप अलग अलग है उनके। हम लोगों ने थोड़ा कुछ इधर को मानते हैं, कुछ उधर को मानते हैं, लेकिन लास्ट में आके एक ही है, वो है चालदा मासू। धन्यवाद।